हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि उर्दू में फ़ितरत पसंदी या फ़ितरियत दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। और ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है, फ़ितरत पसंदी या नेचुरलिज़म इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसकी वजह से फ़्रांस में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया था। और इसके जो बानी है, दो बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं, एक है आपका रूसो और दूसरा है वोल्टेयर। ठीक है, अब ये फ़लसफ़ा क्यों वजूद में आया, इसकी ज़रूरत क्या थी, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं, फ़ितरियत एक कदीम मकतबा फ़िक्र है। ये फ़ितरत को मुकम्मल मानता है, यानी कि ये मानता है कि फ़ितरत ही सब कुछ है, उसी से ये दुनिया बनी है, उसी से हर इंसान के अंदर में नॉलेज भी आती है। इंसान की तख्लीक और फितरत में उसके मुख्तलिफ की नौइयत और उनके एहसासात, हैरत और मुख्तलिफ मौज़ूआत से आहिस्ता आहिस्ता फितरियत की तश्कील हुई। और फितरियत के बानी रूसो हैं। रूसो के अलावा एक नाम और है जो इन्होंने नहीं लिखा है, वोल्टेयर। बहुत बड़ा नाम है। रूसो और वोल्टेयर दोनों ही बहुत बड़े बानी माने जाते हैं फ़लसफ़ा फितरियत के। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये देखिए, ल्यूपस है, एपिक्यूरस है, ल्यूकेटस है, थॉमस हाबस है, जेबी रूसो आपको नाम याद रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर नाम याद रखना है, और वोल्टेयर का भी नाम आपको याद रखना है। अब ये देखिए कि फितरत पसंदी है क्या, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, अदरवाइज आप पढ़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए, फ़लसफ़ा फितरत पसंदी की इब्तदा लफ्ज़ नेचर से होती है, जिसके दो माने होते हैं, एक माने होता है कुदरत और दूसरा होता है फितरत। यही दोनों माने ही इस फ़लसफ़े की बुनियाद है। ये फ़लसफ़ा इस बात में यकीन रखता है कि कुदरत ही सब कुछ है। ये बात आप याद रखिएगा। ये फ़लसफ़ा किस बात पर यकीन रखता है, यहां पर आप खुद भी देखेंगे, इसका डेफिनेशन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, ये क्या कहता है कि फ़लसफ़ा ये बात पे यकीन रखता है कि कुदरत ही सब कुछ है, यानी कि कुदरत ने ही सब कुछ बनाया है और कुदरत ही सब कुछ है, और इस कायनात की तख्लीक कुदरत की ही वजह से हुई है। इस दुनिया की तमाम हरकत व सकनात किसी माफ़ौकुल फितरत से नहीं, यानी कि सुपर नेचुरल पावर से नहीं होती है, बल्कि कुदरत की वजह से चलती है ये दुनिया। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, आप वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, फितरत पसंदी एक ऐसा नज़रिया है जो फितरत को खुदा से अलग करता है। ये बात याद रखिएगा, फितरत को खुदा से अलग करता है और मादे को रूह पर फौकियत देता है। देखिए, जब हमने क्या पढ़ा था, आइडियलिज्म पढ़ा था, तो वो वहाँ पर क्या था कि रूह को, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वो लोग फौकियत देते थे, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट हो रहा है। यानी कि साइंसी तौर पर जिन चीज़ों को अगर आप समझेंगे, देखिए, ये फितरत पसंदी है, एक साइंस नहीं है, बल्कि साइंस की तरफ ये दावा करता है, साइंस की तरह से ये दावा करता है। साइंस क्या कहता है कि हम जो चीज़ें देखेंगे इस दुनिया में उसी पर बिलीव करेंगे, सुपर नेचुरल पावर कुछ भी नहीं है, ये मानता है। ठीक है, यही वजह है कि ये मादे को रूह पर फौकियत देता है, और ये कहता है कि जो चीज़ें कभी भी तब्दील नहीं होती है, वही एक्चुअल में क्या कहते हैं कि फितरत पसंदी और नॉलेज है। ठीक है, फितरत पसंदी माबादो तबियत का वो उनसुर है जो फितरत को ही पूरी हकीकत मानता है। ये मैंने बता दिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, डेफिनेशन मैंने, आप खुद भी पढ़ लेंगे यहाँ से। देखिए डेफिनेशन, अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े से अलग तरीके से है, बट मैं बहुत आसान तरीके से कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उन्हें आप याद रखिएगा। देखिए, पहला क्या यह हो जाएगा कि इस दुनिया का जो हकीकी दुनिया मानता है, ये जो फितरत पसंदी लोग है, ये कहता है कि यही दुनिया हकीकी दुनिया है, इसके बाद दूसरी दुनिया नहीं है। जैसे कि आइडियलिज्म मानता है कि नहीं, इसके बाद दूसरी दुनिया है, बट ये कहता है कि नहीं, यही दुनिया सब कुछ है और यही दुनिया हकीकी दुनिया है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ये माफौकुल फितरत चीज़ों के बजाय फितरत को ही सब कुछ मान लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे बच्चे के लिए तालीम, क्या कहते हैं, बच्चा तालीम के लिए नहीं बल्कि तालीम बच्चे के लिए, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। आप कुछ चीज़ें आप याद रखो। देखियो, ये इंसान से उम्मीद करता है कि वो फितरत का इत्तबा करे, ये रूह या खुदाई में यकीन नहीं करता। ये बात आप याद रखेंगे। ये किस में यकीन नहीं रखता है, ये रूह पर भी, स्पिरिचुअल पर भी यकीन नहीं रखता है और खुदा पर भी यकीन नहीं रखता है। ये तमाम इंसानों को मसावी दर्जा देता है। ये मानता है कि तमाम इल्म हिस्सी, यानी कि अज्जा, सेंसेस के ज़रिए से आता है। ये आपको याद रखना है। जबकि आइडियलिज्म क्या मानता है कि तमाम इल्म जो है उसके जहन से, उसके दिमाग से आता है, वही इल्म होता है, बल्कि सेंसेस से जो इल्म हासिल होता है वो अहम नहीं होता है। लेकिन ये क्या मानते हैं कि सेंसेस के थ्रू से जो इल्म हासिल करते हैं वही अहम होता है। ये मानता है कि इंसान अक़दार को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है, और ये भी मानता है कि इंसानों पर किसी किस्म की बंदिश के खिलाफ है। ये कहता है किसी किस्म का बंदिश उसके अंदर में नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सारे क्या कहते हैं कि नेम भी बता दिया है। उसके अलावा क्या कहते हैं भी नाम आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे क्या कहते हैं कि रूसो जैसे मैंने बताया, और क्या कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर भी आते हैं इसमें। अब इसकी बात करें, अगर इसकी किस्मों की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है तबीई, एक होता है मकानिकी, और तीसरा होता है आपका हयातियाती। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। देखिए, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ये आप अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, पहले
पहले पॉइंट पे अगर देखेंगे तो बच्चे में इजहार खुद ही को इस सलाहियत पैदा करता है, यानी कि बच्चा जो है अपने जो अंदर की सलाहियत है खुद इजहार कर सके, ऐसी सलाहियत उसके अंदर में पैदा करना है। दूसरा पॉइंट है बच्चे को अतराफ के माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने के काबिल बनाना, यानी कि बच्चा जो है अपने दुनिया में मगन रहता है, लेकिन जो दुनिया में क्या चल रहा है रिसेंटली उसके साथ में जोड़ करके आगे बच्चे को बढ़ाना, ये कहता है। बच्चे को ज़िंदगी की जद्दोजहद के लिए तैयार करना है, बच्चे की सलाहियतों को परवान चढ़ाना है, बच्चे की मुकम्मल इंफरादियत को फ़रोग देना है, क्योंकि ये भी मानते हैं कि बच्चे की इंफरादियत जो है सबकी एक दूसरे से अलग होती है, तो इसकी इंफरादियत को भी फ़रोग देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम क्या कहते हैं। ये देखिए, ये निसाब में साइंस के मज़ामीन की बहुत बड़ी अहमियत देते हैं। ये कहते हैं कि साइंस ज़रूर निसाब में रहना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं इल्म फ़ल्कियात, जोग्राफिया, पेशा वराना तालीम, रियाजी, ज़बान, तारीख़, है ना, उमूर ख़ानदारी, जिस्मानी तालीम, इस तरह की सब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारा निसाब होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग कैसे होना चाहिए, तरीक़े तदरीस कैसा होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि अमल के ज़रिए इक्तिसाब किया जाना चाहिए, यानी कि अमल करके, तजर्बा करके वो करना चाहिए। तजर्बात के ज़रिए से होना चाहिए, इंकिशाफी तरीके से होना चाहिए, प्ले वे मेथड यानी खेल के ज़रिए से, और इंफरादी तदरीस के ज़रिए से भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मानते हैं ये लोग कि हमारा मेथड ऐसा होना चाहिए। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि बच्चों को मुकम्मल आज़ादी दे दो, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को सेल्फ गवर्नेंस होने दो, बच्चे के अंदर में खुद एक डिसिप्लिन रहता है, तो उसको आज़ाद छोड़ दो, वो खुद डिसिप्लिन हो जाएगा। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर की क्या हैसियत है, देखिए, उस्ताद की हैसियत सानवी है, जबकि आइडियलिज्म में क्या था, उस्ताद की हैसियत अव्वल था, यहाँ पर सानवी है। बच्चे को अव्वल हैसियत यहाँ पर हासिल है। दूसरा पॉइंट है उस्ताद का काम यह है कि बच्चों की फितरी फ़रोग के लिए मुनासिब माहौल तैयार कर दे, सिर्फ इतना, ठीक है। उस्ताद एक निगहबान और मुशाहिदकार की तरह से होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए, देखिए, स्कूल ऐसे होना चाहिए जहां बच्चे को आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए और फितरी व हमाजहत नशोनुमा पर जोर दिया जाए। ये आपको याद रखना है, आज़ादाना ख्याल पे ये जोर देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, ये है आपका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि नेचुरलिज्म का इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन में कैसे किया जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट, तालीम फितरी अमल और जहनी तरक्की के मुताबिक होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट हो गया। तालीम खुशगवार माहौल में दी जानी चाहिए, बच्चे को तालीम मुसलसल खुद सरगर्मियों के साथ देनी चाहिए। हुसूल इल्म की तालीम का एक हिस्सा है, बच्चे के जहन और जिस्म के नशोनुमा के लिए भी तालीम होनी चाहिए, है ना। इस्तिक़राई तरीक़े तदरीस पर जोर दिया जाना चाहिए। बच्चे इस्तिक़रा यानी कि इंडक्टिव मेथड से बच्चे की गलती पर सज़ा फितरी नताइज पर मबनी होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से गलती करे बच्चे को बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं देनी चाहिए, बल्कि फितरी तरीके से उसको समझाना चाहिए। तो ये था आपका नेचुरलिज्म। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा से स्वागत है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।